चलिए देखते हैं आज डिवाइन गाइडेंस आपके लिए क्या है। डिवाइन प्लीज़ गाइड। फेरी ओरेकल है तो फेरीज से पूछेंगे। एंजल्स एंड फेरीज प्लीज़ गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है। ओके, शाइन फ्रॉम विद इन, बिलीव इन मैजिक, मैनिफेस्टेशन, ओके, लाइफ एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक है मॉडरेशन। ओके, तो देखिए एंजल्स आपसे क्या कह रहे हैं। तो एंजल सबसे पहले कह रहे हैं कि शाइन फ्रॉम विद इन, यानी जो आपके मन के अंदर जो प्यूरिटी है उसको बाहर आने दीजिए। अपने मन के अंदर से जो इम्प्योरिटीज़ है जब वो आपके अंदर से ख़त्म हो जाएंगी तो आपके अंदर एक ग्लो आता है, एक शाइन आता है। एक अच्छा इंसान, एक स्पिरिचुअल इंसान, जो बहुत अच्छे लोग होते हैं ना, उनके चेहरे पे एक अलग सा शाइन आता है। वो किसी मेकअप से नहीं मिलता, ना किसी हाइलाइटर या कोई कंसीलर से मिलता है, वो अंदर से आता है। दैट इज़ द डिवाइन पावर जो आपके अंदर भी है। तो जब आप उसको अपने इनर ब्यूटी पे फोकस करोगे तो आपका आउटर ब्यूटी भी चेंज होगा। ओके, सो यू मस्ट शाइन फ्रॉम विद इन, क्योंकि मेकअप हटाया जा सकता है लेकिन एक्चुअल ग्लो कभी छीना नहीं जा सकता। ठीक है, उसके लिए किसी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिलीव इन मैजिक, सो आपके चारों तरफ मैजिक है, आप मैजिक पे बिलीव करिए तो आप देखेंगे आपकी लाइफ में मैजिक। मिरेकल, मैजिक ये तब दिखता है ना जब अपने मन में बिलीव होता है कि हाँ मुझे मिलेगा, एक दिन मेरे लाइफ में बहुत अच्छा मैजिक होगा। क्या पता ज़िंदगी में कभी कोई अचानक से मैजिक हो जाए। यू नो, मेरे लाइफ में ऐसे बहुत सारे मैजिक हुए, इसीलिए मैं मैजिक पे बिलीव करती हूँ। या फिर मैं ये कहूँ कि वो लोग जो मैजिक में बिलीव करते हैं उनकी ज़िंदगी में मैजिक होते हैं। ठीक है, जैसे हम बचपन में फेरी टेल्स में सुनते हैं ना मैजिक होता था, तो मैजिक होता है, एक्चुअल लाइफ में भी होता है। आप बिलीव करें, एक ना एक दिन मैजिक ज़रूर होगा आपकी लाइफ में। ओके, मैनिफेस्टेशन, तो अगर आप कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको एग्जैक्ट क्या चाहिए। ठीक है, अगर आप कोई, अब कोई क्या होता है ना, कोई बहुत वेग सा बात बोलता है, कोई बोलता है मुझे बस खुशी चाहिए। अरे खुशी तो सबको चाहिए, ये कैसा मैनिफेस्टेशन हुआ। आपको एग्जैक्ट बोलना है आपको क्या चाहिए। जब आप वो बोलते हो तो यूनिवर्स को समझ में आता है कि आपको क्या चाहिए। वरना आपको सिर्फ खुशी चाहिए तो यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियाँ दे देंगे, ऐसे ही थोड़ी बहुत खुशियाँ तो बहुत मिलती हैं लाइफ में। बट अगर आपको कुछ सच में चाहिए, कोई जॉब, कोई रिश्ता, कोई पैसे, कोई बिजनेस डील, जो भी आपको, हेल्थ अगर आपकी सही नहीं है तो हेल्थ में आप ग्रो करना चाहते हो, आपको जो भी एक्चुअल में चाहिए आप वही एक्चुअल में मांगो, तब आपको मिलता है। ठीक है, उसके लिए मैनिफेस्ट कर सकते हैं कुछ लोग। अगर आपको मैनिफेस्टेशन उतना अच्छे से आता है तो आपको ये पता होगा कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं। बहुत सारे वीडियोस आजकल यूट्यूब में अवेलेबल होते हैं, आप देख सकते हो। आपके लिए टाइम अच्छा है, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो गो अहेड। ओके, तो फिर उसके लिए आपको पेन पेपर का टेक्निक यूज़ कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे इस कार्ड में लिखा गया है। हालांकि आप चाहें तो आप वही मेथड यूज़ करो जो आपके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो, क्योंकि हर इंसान हर मेथड से मैनिफेस्ट नहीं कर पाता। किसी का कोई मेथड बहुत अच्छा काम करता है, किसी पे कोई मेथड काम नहीं करता। तो आप अपनी एनर्जीज किस में सबसे अच्छे से चैनलाइज कर पा रहे हो वो आप ही समझोगे। तो बी क्लियर एंड मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। लेकिन मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक मैं आपको बता देती हूँ। यू नो, यू गेट व्हाट यू वांट व्हेन यू स्टॉप वांटिंग इट। मैनिफेस्टेशन तब काम करती है जब आप उसको फॉलो अप करना छोड़ देते हो। करिए अपना काम और छोड़ दीजिए। जब आप बिल्कुल छोड़ देंगे ना, तब आपको एहसास भी नहीं होगा कि कब वो काम हो गया जो आपने बहुत पहले मैनिफेस्ट किया था।
तो मैनिफेस्टेशन करते टाइम ये ज़रूर याद रखिएगा कि रिजल्ट्स की हड़बड़ी में मत रहिएगा कि जैसे आज मैनिफेस्ट किए, 1 महीना किए, 2 महीना किए, अब बैठ गए कि भाई कुछ भी तो नहीं हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। या तो 45 डेज़ या तो 90 डेज़ आप कुछ भी मैनिफेस्ट करो, फिर छोड़ दो, फिर 1 साल आप मुड़ के मत देखना, ना आप उस चीज़ को फॉलो अप करने जाना, ना कोई प्रूफ खोजने जाना कि भाई मैंने तो इतना किया, मुझे तो मिला नहीं कुछ नहीं। 1 साल का टाइम आप ले लो, उसके बाद कुछ ना कुछ चेंज तो आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। बट वो बहुत टाइम लगता है। अगर आप मैनिफेस्ट करके सोचेंगे कि अरे हम तो 3 महीना से कर रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं मिला, अरे हम तो 6 महीना हो गया, हमको तो कुछ नहीं मिला, नहीं, घड़ी नहीं देखनी है आपको। आपका जितना दिन का टाइम है वो आप कर लो, फिर छोड़ दो। मिला तो ठीक, नहीं तो इससे भी कुछ अच्छा मिल जाएगा, उस बात पे याद रखना, ओके। ज़रूरी तो नहीं है ना कि जिस चीज़ की ज़िद हमने कर ली वही हमारे लिए सबसे अच्छी है, ऐसा कोई लॉजिक नहीं होता। मैनिफेस्टेशन वो करते हैं जो हम चाहते हैं, और मिलता हमें कभी कभी डिवाइन जो चाहते हैं वो है, तो हमेशा उनकी डिसीजन को रिस्पेक्ट कीजिए, ओके। लाइफ एनर्जी, आपके अंदर जो लाइट है उस एनर्जीज़ में अपने आप को लेकर के आए, अपनी लाइफ एनर्जी में आए, अपने लाइट एनर्जी में आए और वही रेडिएट करें। एक ऐसा इंसान जो बहुत रेडिएशन में रहता है, बहुत हैप्पी रहता है, या बहुत एक ग्रेविटी रहती है उसमें, लोग हमेशा उससे अट्रैक्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें डिवाइन एनर्जीज़ होती हैं, इसीलिए। तो आप भी उस एनर्जी को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, और हर काम मॉडरेशन में करें। अगर एंजॉय करना है करिए, काम करना है करिए, एक्सरसाइज करना है करिए, योगा, मेडिटेशन जो भी करते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, काम, लोगों से मिलना, पार्टी करना, आप जो जो करते हैं सब करिए, बट थोड़ा सा मॉडरेशन रखिएगा, क्योंकि जब चीज़ें एक्सेस हो जाती हैं तो हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। तो यही था फेरीज़ के लिए आपका मैसेज, आई मीन फेरीज़ का मैसेज आपके लिए, मैं उल्टा बोल रही, ओके। सो बाय माय व्यूअर्स, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट। मे डिवाइन ब्लेस यू ऑल। आप सबके मैनिफेस्टेशंस जैसे डिवाइन चाहते हैं वैसे पूरा करें, ठीक है। मैं हमेशा डिवाइन को पहले प्रायोरिटी देती हूँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हैं जो हमें या तो ज़रूरत नहीं होती या तो हमारे लिए सही नहीं होता, लेकिन डिवाइन को सब पता है। तो चलिए डिवाइन पे सरेंडर करते हैं और कहते हैं कि जो डिवाइन करे वही सबके लिए सही हो, ओके। थैंक यू सो मच माय व्यूअर्स फॉर योर लव, केयर एंड सपोर्ट। आपने इतना प्यार किया मुझे, इसके लिए थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। बाय व्यूअर्स।